गोपियां जो है भगवान का चिंतन कर, हे कृष्ण अच्छे तेरा नाम, हे कृष्ण तुझे तो कहते हैं जयति देविकम जन्मना ते जन्मना, तेरा लोग इस वृंदावन की जय जयकार करते हैं। तब से लेकर के कहते हैं इंदिरा कहते लक्ष्मी, जब से तू इस ब्रजमंडल में तेरा जन्म हुआ, जयति कहते हैं दयालु, हम जो है ऐसे ही मर जाएंगे तुम्हारे इस प्रकार से कैसे कैसे करके हम जो है दुखी हो रहे हैं, उससे बढ़िया तो उस समय मर जाने दो। क्यों बचाया उस समय, मर जाते तो अच्छा था। आज ये विरह आदमी में जल करके हमें भस्म होना न पड़ता। आज तेरे विरह में हम अस्त्रपात कर रहे हैं, रो रही, हम अच्छे से घर में ही अच्छे से तू बंसी न बजाता, हम रात में शसा से हमारी रक्षा की, इस जलाते वर्षा हुई, इस जो इंद्र ने अपने मान, आज ये दुख की घड़ी घड़ी नहीं पड़ती। पर हमें कहाँ मालूम होता है, सारे जीवन होता है जिनका, उनके लिए आज कथा अमृत का काम कर, पर इसका दूसरा अर्थ है कि कथा अमृत, तुम्हारी कथा अमृत तो है, पर इस कथा का, इस कथा से हुआ क्या, हमने श्रवण की, उससे हमें क्या फल मिले, तप्त जीवन कभी ने कहा कि कलमस को विराट करेंगे, उनके बीच में भगवान कैसे प्रकट होंगे, मुकाम पूजा वीरता पर मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना के तीरे रास रचो है, जमुना के तीरे रास रचो है, रास रचो है,
यमुना नाचे, गंगा नाचे जमुना नाचे, गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे नदी जन, नाचे नदी जन, नाचे नदी जन, नाचे नदी जन, गंगा नाचे जमुना नाचे, गंगा नाचे यमुना नाचे, गंगा नाचे जमुना नाचे, गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे नदी जन, ओ नाचे नदियों संग। अरे मन बिना बन गया सगिरे पावन वृंदावन, पावन वृंदावन, ओ रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना के धीरे धीरे रास रचो है, यमुना के तीर में रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना के धीरे धीरे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीर तीरे रास रचो है। ये गोपियां कौन है? सारे भक्त गायन लेके जितने विश्व में सब गोपियां बनकर के आए, सबके गले में हाथ डालकर भगवान सबका मनोरथ पूर्ण कर रहे हैं। नक्षत्र तारे सब जाए इस जाए ब्रजमंडल में जब हारा सोरा भगवान, सूरज नाचे चंदा नाचे, सूरज नाचे चंदा नाचे, सूरज नाचे चंदा नाचे, सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारा गण, ओ नाचे तारगण, नाचे तारा गण, नाचे तारगण, सूरज नाचे चंदा नाचे, सारे ग्रह नक्षत्र वगैरह सब गोपी बन करके आए। सूरज नाचे चंदा नाचे, सूरज नाचे चंदा नाचे, सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारा गण, ओ नाचे तारगण, नाचे तारा गण, ओ नाचे तारगण, अरे मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन, ओ मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन, अरे मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, ओ मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रस रचो है, जमुना के तीरे तीरे रास रचो है, यमुना के तीर तीरे रस रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रस रचो है, रस रचो है, आगे धीरे धीरे रास रचो है, यमुना के तीर तीरे रस रचो है। कृष्ण नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे तारा गण, ओ नाचे तारगण, और नाचे तारा गण, ओ नाचे तारगण, अरे मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, हो मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, रास रचो है, रास रचो है, नागे तेरे तेरे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीर तीरे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना
रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना के तीरे तीरे रास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, जमुना के तीरे तीरे 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 रास रचो है, रास रचो है। हे रास रचो है। बोल बास बिहारी भगवान की जय। और भगवान ने इन्हीं गोपियों का मनोरथ पूर्ण किया महाराज के द्वारा, और सब जो है गोपियां जो है प्रसन्न होगी। कहा गोपियां विलाप कर रही थी, और जब भगवान को देखा और गोपियां जो है प्रसन्न चित्त होगी फिर जो है, और भगवान ने इन गोपांगनाओं का मनोरथ पूर्ण किया। पर यहाँ भगवान का युद्ध किससे हो रहा? या कामदेव से भगवान का युद्ध हो रहा। ये रास का मतलब क्या है? भगवान जो है आज कामदेव ने कहा कि इसने शंकर बन करके कामदेव को भस्म कर दिया था। जब कामदेव भगवान शंकर को मोहित करने गया था ना, इसने अपना बाण जो है शंकर भगवान पर छोड़ा, और भगवान शंकर ने तीसरी नेत्र से इस कामदेव को भस्म कर दिया था। और आज ये कामदेव अपना धनुष बाण लेकर के और सोच रहा आज भगवान को, आज उस समय तो एक नारी थी और आज तो यहाँ तो महारास हो रहा, सारा ब्रजमंडल भरा हुआ नारियों से। आज भगवान को मैं अपने बाणों से परास्त करूंगा। इस कामदेव ने इन गोपियों के मध्य में जैसे ही भगवान को अपना बाण छोड़ा, और भगवान जो है नच्युतः इति अच्युतः, भगवान जो है जो च्युत नहीं हुई, जो जिनने अपना जो है भगवान ने अपना धैर्य जो है च्युत नहीं किया, इसलिए जो है भगवान अच्युत कहलाए। बोलो अच्युत भगवान की। जो लीलाएं गए भगवान जो है रस्सी से बांधे गए तो दामोदर कहलाए। भगवान जो है यमानी, क्योंकि कौन कह रहे हैं? करके आचार्य जी कह रहे हैं इस कृष्ण का नामकरण संस्कार करने के लिए, ये नाम हम संति अनेक, इसका नामकरण अनेक प्रकार की लीलाएं भगवान जान कर रहे हैं। सबका निरोध लीला अत्सर्गो विसर्गस्य स्थान पोषणभूतयः मन्वन्तरेषां कथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। निरोध लीला भगवान एक एक का अपमान दूर करेंगे। वहां इंद्र को अभिमान हुआ तो इंद्र का मान मर्दन किया भगवान, और यहाँ जो है गोपियों का मान मर्दन, गोपियों को अभिमान हो गया कि अब ये कृष्ण हमारा ही बन करके रह गया। गोपियों का मान मर्दन किया, और अब जो है कामदेव अपने धनुष पर बाण चढ़ाए हुए भगवान को उस जन्म का बदला लेने के लिए शंकर भगवान ने उस समय कामदेव को भस्म कर दिया। तो आज सोच रहा है कि इन गोपियों के मध्य में मैं देखता हूँ आज ये कृष्ण कैसे बचता है मेरे बाणों से, और जैसे ही बाण छोड़ भगवान करे कामदेव तेरे बस का कुछ नहीं। ये भगवान जो है महारास करने पर अच्युत भगवान कहलाए, और अनेक प्रकार की लीलाएं करने, और कंस की द्वारा भगवान जो है गोकुल में, क्योंकि योग माया ने कहा ना अरे कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला गोकुल में पैदा हो गया। और जैसे कंस भयभीत अनेक प्रकार के राक्षसों को भेजता, कंस अनेक प्रकार के राक्षसों को भेजता है सारे ब्रजमंडल में, और भगवान को मारने के। पर जितने आते हैं सबको भगवान का, शंखचूड़ को भेजा, अगासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, और भगवान ने सबका जो है उद्धार किया, क्योंकि निरोध लीला है भगवान की। और तब जाकर के जब कंस थक गया, उसने सोचा अब कुछ नहीं होगा, अब क्यों ना इसको जो है षड्यंत्र क्यों न किया जाए। ऐसा षड्यंत्र किया, अक्रूर जी को बुलाया कि अक्रूर जी तुम जो है मथुरा से वृंदावन को जाओ, और मेरे जो दो भांजे कृष्ण और बलदाव, इनको जो ऐसा षड्यंत्र रचा कि इस मथुरा में एक बहुत बड़ा दिव्य आयोजन होगा, मल्ल युद्ध होगा। उसमें जो है अनेक प्रकार के मल्लों पहलवानों को बुलाया जाएगा, देश देश के अनेक प्रकार के वीर पहलवानों को मल्ल युद्ध में बुलाया जाएगा।
एक दिव्य मेले का आयोजन किया। कंस के मन में क्या चल रहा है भगवान के प्रति जो है कि इस भगवान को कैसे, मैं इस भगवान को कैसे मिटाऊं। मन में जो है क्या क्या जो है उपद्रव चल रहे और ऐसा षड्यंत्र मन में चला और अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी से कहा तुम जाओ वृंदावन में गोकुल में जाओ और नंद बाबा के यहाँ यशोदा मैया के यहाँ जो मेरे दो भांजे हैं कृष्ण और बलदाव उनको इस उत्सव में उनको बुला करके ले आओ, उनको जो है बुला करके ले आओ। और जैसे अक्रूर जी को दर्शन जो है प्राप्त होती जीव और अक्रूर जी कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा मैंने पुण्य कर्म किया होगा। कंस के मन में जो षड्यंत्र चल रहा वो उसका अपना स्वभाव और मुझे मेरा तो मंगल ही मंगल हो जाएगा। मैं आज कहूँ भगवान के दर्शनों का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो। कृष्ण और बलदाव के उनका जो है उनके दर्शनों का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा। और चल पड़े अक्रूर जी मथुरा से जो है वृंदावन की तरफ और रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में चलते हुए भगवान का चिंतन करते हुए जा रहे हैं। भगवान का चिंतन हे गोविंद हो गोपाल जो है भगवान का चिंतन करते आ रहे हैं और अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। ऐसा मैंने कौन मंगलम नष्ट, आज मेरा जो है मंगल नष्ट हो गया और मेरे साथ मंगल ही मंगल होने जा रहा है। और रास्ते में चल रहे भगवान का चिंतन करते हुए और रास्ते में जाते हुए उन्हें एक जो है मृगों का झुंड दिखाई दिया, हिरणों का झुंड दिखाई दिया और वो भी दाहिनी तरफ से जो है जाते हुए दिखाई दिया। और तब जो है अक्रूर जी महाराज का सुकपोलनासिकां स्मितावलोकारुणकञ्जलोचनम् द्रक्ष्यामि नूनं सुकपोलनासिकां स्मितावलोकारुणकञ्जलोचनम् मुखं मुकुन्दस्य गुणान्वितावृतं प्रतिक्षणं मे प्रचरन्ति वे मृगः प्रतिक्षणं मे प्रचरन्ति वे मृगः। कहते हो आश्चर्य भगवान जो है कैसी कृपा करता द्रक्ष्यामि नूनं सुकपोलनासिकां। कैसे जो शुभ मंगल जो है कैसे मंगल हो गया। ये मृगों का झुंड जो मेरी चारों तरफ से निकल रहा मेरी दाहिनी तरफ से बहुत ही शुभ मंगल कहते सपन हो गया, मंगल सपन हो गया। द्रक्ष्यामि निश्चित ही मुझे भगवान के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त। द्रक्ष्यामि नूनं सुकपोलनासिकां, भगवान के वो सुंदर रूप माधुर्य का दर्शन। सुकपोलनासिकां भगवान के वो जो रूप माधुर्य वो कपोल वो गाल वो सुंदरता वो जो है देखने को प्राप्त। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। अक्रूर जी भगवान का चिंतन करते हुए जा रहे हैं। जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय सब लोग बोले जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण। आपको चाय भी पी ली बहुत सूखी जो तुम्हारा चाय पी ली पानी भी पी ली भात भी पी ली है ना। आज मन जो बड़ी तस्वीर पर जो बड़ी बात और बात भी के कब भी नहीं आवा जोर से बोलो ना प्रेम से क्योंकि फिर तब मैं बोलना
अगले जन्म जब तक वो सन बनिया भगवान को पता चलेगा तो आवश्यकता नहीं पानी की आवश्यकता नहीं तब क्यों इसलिए बोलो आज का दिन है कल से तो चले अपने उधर पे कौन कहेगा तुमको बोल लेंगे इसलिए प्रेम के भाव से सब गोपियां जो है आपस में वार्तालाप क्योंकि कोई जाता है तो स्त्रियों को सबसे पहले पता चलता है। एक गोपियों ने देख लिया कोई जो है मथुरा से रथ पर चढ़ करके कोई कंस का कोई दूत आ रहा है और हमारे ही मन सोच रहे हैं ये न जाने अब जो है कौन सा अमंगल हमारे साथ होता है। मन ही मन सोच रहे हैं न जाने भाइयों को दोनों को बुलाया सारे जो है सिखा दिया पहले कि बाबा हमें सारा पट्टी पढ़ाई आप कहना है कि भाई केवल मेला है और एक दिन मेला होगा। काल का समय था जैसे ही नंद भवन में भगवान अक्रूर जी पहुंचे गच्छति उस घर से ट्रेन लेकर के चले जाता जिसके घर में अतिथि सत्कार नहीं होता। नंद बाबा ने खूब सेवा की अक्रूर जी को और जब खूब सेवा जलपान इत्यादि करा कर उनके हस्तपाद प्रक्षालन षोडशोपचार उनका जो है पूजन किया अभ्यर्थन किया उनका जो है और उसके बाद पूछा कि आप जो है कि मथुरा में सब मंगल को है आपका आने का कारण क्या है क्योंकि प्रयोजन बिना मंदोपि न प्रवर्तते बिगर प्रयोजन की कोई मूर्ख भी कहीं नहीं जाता। अक्रूर जी आए उनसे पूछते हैं कि किम जो है क्या वहाँ सब जो है मंगल तो है और नंद बाबा पूछ रहे हैं अक्रूर जी से कि वहाँ सब मंगल तो है मथुरा में और नंद बाबा कहते नहीं नहीं मैंने तो गलत प्रश्न कर दिया मैं मुझसे जो है गलत प्रश्न कर दिया कहते मैंने ऐसा प्रश्न क्यों पूछ दिया क्योंकि जहाँ कंस नाम का कैंसर जहाँ पैदा हो गया वहाँ जो है मंगल कहाँ हो सकता है वहाँ तो अमंगल ही होगा। मैंने गलत प्रश्न कर दिया मैंने जो है गलत प्रश्न कर दिया और अक्रूर जी से पूछा कि आपका और तब अक्रूर जी ने क्योंकि पहले तो बलदाऊ और भगवान ने जब पहले ही बता दिया अक्रूर जी के तुम नंद बाबा को ऐसे मत कर और यशोदा मैया जो है झरोखे से देखती जब कोई मेहमान आता है कंस क्या यशोदा मैया भी सोच रही न जाने अब कौन सा अमंगल होने वाला ये कंस की यहाँ से मथुरा से आया और न जाने अब क्या अमंगल होने वाला है। यशोदा मैया जैसे सुना और अक्रूर जी ने कहा नंद बाबा मैं आपके जो पुत्र हैं कृष्ण और बलदाऊ
राजा कंस मथुरा से मुझे राजा कंस ने भेजा है। कंस की आज्ञा से मुझे यहाँ आने का मेरा सौभाग्य प्राप्त है और मुझे कहते भगवान के दर्शनों, मन ही मन कह रहे हैं कि भगवान के दर्शनों का मुझे जो है सौभाग्य प्राप्त है। और इसलिए कहते कंस ने एक जो है दिव्य मेले का आयोजन कर रखा और उस मेले में अपने दोनों भांजों कृष्ण और बलदाऊ को उसमें बुला रखा है। नंद बाबा ने कहा कि नहीं नहीं मैं नहीं जाने दूंगा। यशोदा मैया ने जैसे ही सुना और खिड़की से देख रही ये क्या कह रहा है, किस लिए आया, और यशोदा मैया जैसे और यशोदा मैया अंदर से जोर से चिल्ला पड़ी, नहीं कृष्ण और बलदाऊ मैं नहीं भेजूंगी, कृष्ण और बलदाऊ को मैं नहीं जाने दूंगा। यशोदा मैया कहती नहीं कृष्ण और बलदाऊ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। नंद बाबा ने सुना, अंदर गए देखा यशोदा मैया जो है पागल सी होगी जब सुना कृष्ण और बलदाऊ को लेने के लिए आया। ये अक्रूर, ये गोपियों को कानों कान बात पता चल गई। षट्कर्णो विद्यते मंत्रा चतुष्कर्णो स्थिरो भवेत्। एक कान से कान, दूसरे कान से तीसरे कान में जैसी बात पहुंची और इन गोपियों को पता चली और इन गोपियों ने कहा ये अक्रूर नाम का एक कंस का दूत मथुरा से आया है और कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया है। और ये गोपियां जो अंदर आंसू बहाने लगी कि ये कृष्ण और बलदाऊ को लेने वाला, कहते इसका नाम तो अक्रूर है, अक्रूर है इसका नाम तो, मतलब जो दयालु, अक्रूर का मतलब न क्रूर, जो क्रूर नहीं, कठोर हृदय का नहीं जी। और ये तो इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए क्योंकि कृष्ण और बलराम ये गोपियां करें हमारे प्राण और हमारे प्राण को ले जाएगा तो ये तो साक्षात यमराज आया, ये तो अक्रूर नहीं, ये तो उसका नाम क्रूर होना चाहिए। जैसे ही पता, सारी गोपियां जो है सब जो है रात भर सब किसी को नींद नहीं आई। जैसे ही पता चला कि ये अक्रूर नाम का जो कंस का दूत आया और कृष्ण और बलदाऊ को लेने के लिए आया और तब जाकर के और नंद बाबा और यशोदा मैया को शांत किया और यशोदा मैया को समझाया कि अरे देवी, कहते हैं ये कौन सा जो है रोज के ले जाता है, वहां मेले दिव्य मेले का आयोजन, मेला समाप्त होगा और समाप्त होगा तो उस मेले में जो है एक दिन का 2 दिन का मेला होगा, उसके बाद सब वापस तो आ जाएंगे, तुम क्यों जो है जो मिला। पर फिर भी यशोदा मैया कहते नहीं मैं नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा, कृष्ण और बलदाऊ को मैं नहीं जानता। नंद बाबा ने कहा तुम चिंता मत लो, इनके साथ मैं भी जाऊंगा और मैं अपने साथ लेकर के इनको वापस लेकर के आ जाऊंगा। और जैसे तैसे यशोदा मैया को समझाया और रात्रि भर जो है विश्राम किया और यशोदा मैया नींद आती है बीच में सोचती नहीं जाने दूंगी, नींद में ही उड़ती है, मैं नहीं जाने दूंगी, मैं नहीं जाने। रात भर चिंतन हुई, भगवान का ही चिंतन, कृष्ण को नहीं जाने, कृष्ण जाएगा तो ये यशोदा जीवित नहीं रहेगी। मन ही मन जो है ये यशोदा जीवित, कृष्ण के बिना कैसे जीवित रह सकते। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपत्तिस्मरणं विष्णु संपत्नारायण स्मृति। विपत्ति क्या है जीवन में? हमने जो है भगवान को जिस दिन हमसे भगवान का नाम जो है निकलना मुख से जो है छूट जाए, समझ लेना जीवन में विपत्ति ही विपदो नैव विपदः। और वो संपत्ति क्या? संपदो नैव संपदः विपत्तिस्मरणं विष्णु। विपत्ति क्या है? भगवान को हम भूल जाना ही विपत्ति है। और संपत्नारायण स्मृति, संपत्ति क्या है? भगवान का स्मरण जीव के हमसे होता रहे, भगवान का चिंतन हमसे होता रहे, जीव का जो है परम उद्देश्य यही जो है संपत्ति, इससे बढ़िया कोई नहीं। और जैसे प्रातः काल हुआ और सब जो है और नंद जो है कृष्ण और बलदाऊ दोनों जो है सज धज करके, उनको तो जाने की बड़ी कंठा थी, माता कहीं मना न कर दे इसलिए पहले ही अक्रूर जी को समझा बड़ी कुशलता से बोलना, माँ नंद बाबा और माता यशोदा सुनेंगे हमें जाने नहीं देंगे। और सब व्यवस्था, और जब माँ के पास गई कृष्ण और बलदाऊ, माँ हम जा रहे हैं। माँ ने कहा बेटा, माँ रोने लगी और माँ की जो है गले लगी, माँ हम कौन से हमेशा के लिए जाए। और ये मथुरा और गोकुल कितनी दूरी, मुश्किल से जो है आधे घंटे में हम आर पार कर सकते हैं। माँ हम कौन से रोज के लिए जा रहे हैं, दिन में कई चक्कर जहाँ मथुरा और वृंदावन के लग जाते हैं।
हम कौन सी रोज के लिए जाए? जैसे तैसे माँ को समझाया और प्रातः काल और एक रथ पर जो है नंद बाबा चढ़े और एक रथ पर जो है जो कंस के द्वारा भेजा गया था। और ग्वाल वालों ने भी कहा, कृष्ण के सखाओं ने कहा, अरे लाला हमारी भी इच्छा है कि मेला ठेला देखने की, इस मेले में जाने की हमारी भी इच्छा है। भगवान ने कहा ठीक है तुम भी चलो। एक जो है रथ में इन ग्वाल वालों को बैठाया और एक रथ में कृष्ण और बलदाऊ जो कंस के द्वारा भेजा गया था, अक्रूर जी उस रथ को हाँक रहे हैं, उसमें जो है कृष्ण बलदाऊ और एक रथ में नंद बाबा और अन्य बड़े गोप जो है एक रथ में बैठे और चल पड़े। और ये गोपियां जो है पीछे पीछे जो है चल रही। यशोदा मैया ने जैसे ही रथ चलने लगे, यशोदा मैया धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी और ये जो चल छोड़ो वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले छोड़े वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले 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 श्याम मथुरा चले। इस जो है अक्रूर का नाम तो भूत होना चाहिए, ये हमारे प्राणों को लेकर के जा रहा है। यशोदा मैया जो है धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी, भगवान जो है चल पड़े जो है मथुरा की तरफ। छोड़ी वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले 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 श्याम श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले यशोदा पिता नंद व्याकुल भये 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 ग्वाल रोए हमारे कन्हैया चले ग्वाल रोए हमारे कन्हैया चले ग्वाल रोए हमारे कन्हैया मथुरा चले श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले छोड़े वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले 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 यशोदा पिता नंद व्याकुल भये 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 ग्वाल
चले श्याम मथुरा गाय भी जो है रुदन कर रही, गैया भी रुदन कर रही, ये गोपियां सब जो है भगवान जो है भगवान की दर्शनों की लालसा, सारी गोपियां जो है मार्ग में खड़ी होगी रोते हुए जाए। और भगवान ने आंखों से इशारा किया, इन गोपियों को आश्वासन दिया, गोपियों मैं जरूर जो है लौट करके आऊंगा, मैं जरूर वापस आऊंगा। ये गोपियां जब तक जो भगवान जा रहे हैं और मथुरा से जैसे ही जो है मथुरा और वृंदावन का जो सीमा पर जैसे ही पहुंचते ये तब तक निहारती रही। यशोदा मैया बलदाऊ वगैरह सब जो है एक रथ में चढ़े हुए सब के सब जो है जा रहे हैं। और अक्रूर जी जैसे ही स्नान करने के लिए जमुना जी में डुबकी लगाई और भगवान का चिंतन दिखाई दे रहे हैं, और जैसे डुबकी मारते फिर वो वहां दिखाई दे, अक्रूर जी जहां मोहित हो गए उस परमात्मा तत्व को पहचानने में बड़े 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 सूरवीर जो है मोह में पड़ जाते हैं। अक्रूर जी कहते ये वास्तव में ये तो आज मेरे अपने भाग्य की सराहना कर रहे थे ना, दृक्षामि नूनम सुखपोलनासिका मृतावलोकारुणकंजलोकनम मुखम मुकंदस्य गुणालकावृतम प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति वेमृगाः। अपने भाग्य की सराहना करे भगवान के रूप में, तो ऐसा होगा। और तब भगवान जो है अपनी माया से तभी पानी में और तभी रथ में, तभी पानी में तभी रथ में, और अक्रूर जी थके भगवान की माया और बैठ गए सीधे। और सायंकाल का समय था और जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया, सायंकाल का समय था और नंद बाबा इनसे कहा अब हम अभी वहां जाकर के हम क्या करेंगे। नंद बाबा से लाला ने कहा, भगवान ने कहा बाबा अभी सायंकाल का समय है, अभी हम मथुरा में जाकर के क्या करेंगे, हम जो है आप जो है जाओ और हम जो है पीछे पीछे रुक करके घूमते घामते आते हैं। और नंद बाबा ने कहा नहीं लाला तू बहुत बुरा मचाता, मैं जानता हूँ तू तो बहुत बिगड़ा है, तू न जाने कौन सी नया जो है क्या काम कर लेता है। और तब तक जब बलदाऊ जी ने बाबा आप चिंता मत करो, मैं साथ में हूँ ना, मैं साथ में हूँ ना। और बाबा ने जान लिया है कि दोनों बच्चों का मन जो है सारे बाल भी जो है घूमने के चक्कर में, इसलिए ज्यादा जो है रोका नहीं। और नंद बाबा अन्न गोप तो चले गए मथुरा में, और जितने बाल थे और सब जो है घूमते घामते जा रहे हैं। ग्वाल वालों ने भगवान से कहा रे लाला, कहते तू तो लाला खूब सज धज रहा है, तू तो सुंदर है, पर हम इस मेले में जाएंगे कंस के यहाँ जाएंगे लाला, हमारे पास तो वही पुराने चितड़े पड़े हैं, पुराने कपड़े हमने धारण करके, लाला तू तो खूब सज रहो, पर हम आया लोग क्या कहेंगे, और तेरे हमें लोग जो है कहेंगे ये दरिद्र के बच्चे जो है आगे, ये गरीबों के बच्चे, कमलों के बच्चे आगे, लाला इसमें बेइज्जती तेरी है। लाला का तुम चिंता मत करो। कंस का धोबी था जो कंस के वस्त्र जो है प्रक्षालन करता था, धो करके रखता था। सब ग्वाल वालों को कहा जाओ चलो मेरे साथ वहां चलो अंदर के, और कहते जो है अंदर जैसे स्वाद ग्वाल वालों, और कहते जो वो वस्त्र कंस के सूख रहे थे, अनेक अनेक दिव्य रत्नों से जटित वो वस्त्र थे, और जैसे ही उन वस्त्रों को देखा ना जैसे, और सब कहते जो पहन लो जिसकी जो मर्जी आ जाए, और जैसे उनने सारे ग्वाल वालों ने वस्त्र धारण किए और वो लंबे चोले जाए, अरे जैसे इस दर्जी ने देखा अरे ग्वाल वालों को गाली और गलौज कर दिया, और भगवान को देखा और भगवान को गाली गलौज करने लग गया। अरे तुम जो कोड़ी के ग्वाल वाले, तुम जानते नहीं ये वस्त्र किसके हैं? कहते हम सब जानते हैं, भगवान का नाम सब जानते हैं। कहते ये कंस, राजा कंस की वस्त्र हैं, राजा कंस इनको पहनता है, और इनको तुमने इस जो है धोबी ने भगवान को कहा ये वस्त्र छीनने लगे, भगवान ने इसके हाथ को पकड़ा ऐसा मरोड़ा और पीठ में लेकर के ऐसा पटका, इस धोबी की राम नाम सत्य है, धोबी को मार डाला। ये धोबी कौन था? भगवान जो है मर्यादा पुरुषोत्तम थे, ये धोबी वही था राम जब जो है द्वापर में भगवान रामचंद्र को जिसने दोष लगाया था, अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया था, कहते मैं वो राम नहीं हूँ जिसने अपनी पत्नी रावण के पास रह करके भी जिसने अपनी पत्नी को, भगवान ने कहा इस समय तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है भगवान का, इस समय मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पर मैं इसका तो तेरा तो वही धोबी आज कंस के यहाँ धोबी बनकर के आया।
और भगवान ने उस जन्म का बदला इस धोबी को पटक करके और आज धोबी की मुक्ति। अब जो है सब जो है बाल बाल सुंदर वस्त्र पहने हुए और वस्त्र गाल बाल छोटे छोटे कंस के जो है 7 फुट के वो वस्त्र। और आगे जो है लाला से इन ग्वाल बाल ने कहा लाला तेरे तो छोटे छोटे ठीक तेरे नाप के वस्त्र, पर हम तो इन वस्त्रों में हमारा तो नीचे कुछ जो है सब नीचे ऊपर सब जो है एक समान हो रहा है। ये सारा रास्ता ही साफ करके इतने लंबे लंबे वस्त्र लाला कहते ये जो है ठीक नहीं लग रहे। कहते चिंता मत करो, मार्ग में चल रहे एक दर्जी जो कंस के वस्त्रों को ठीक करता था और उस दर्जी के पास जैसे कि और भगवान का सुंदरता इस दर्जी ने देखी। श्रीधामा नाम का दर्जी था, उसने उस दर्जी ने जैसे ही भगवान के रूप माधुर्य को देखा, सुंदरता देखी और भगवान की आज्ञा से इसने ग्वाल वालों को सब वस्त्रों को एक नाप के बना दिया, जिसका जैसा नाप वैसे वस्त्र और वैसे जैसे सुंदर दिखने लगे और आगे चलते जा रहे हैं। भगवान जैसे सबका उद्धार कर रहे, सब पर कृपा करते जा रहे हैं, सबका मनोरथ पूर्ण करते जा रहे हैं। आगे चले लाला के गले में इन्हें देखी, ग्वाल वालों ने देखे लाला तेरे गले में तो सुंदर माला भी है, क्योंकि बलहा पीठम नट बरबको करुण्यो कर्णिकारम विद्युत पासा कनक कपिसम वैजयंती च माला। भगवान के गले में वैजयंती माला धारण कर लाला तो बहुत सजवा माला डाल करके और हमने वस्त्र तो हमें मिल गए, पर हमारे गले में भी कोई माला थाला हो जाती तो लाला बड़ा आनंद आता। एक श्रीधामा नाम का माली था और वो माली उसका जीवन बीत गया था, बूढ़ा हो गया था बेचारा इस कंस के लिए माला बनाते बनाते। जैसे ही उस माली को जो है भगवान का समागम जैसे ही हुआ, माली ने भगवान का मूर्त देखी और जितनी माला भगवान ने कहा रे माली ये मालाएं कितनी सुंदर बनी है, कहते ये लो और सब ग्वाल वालों को एक एक माला पहना दी। ग्वाल वालों का मनोरथ पूर्ण हो गया। आगे गए और भगवान जो है सुंदर सज रहे, लाला सब कुछ तक ठीक हो गया, पर अब जो है जरा टीका चंदन भी हो जाता मस्तक पर जो है। लाला हम तो बहुत सुंदर लगते, कोई तेरी बेइज्जती नहीं करता, लोग कहते कि कृष्ण के सखा और कृष्ण से भी सुंदर है लाला। और तब जाके भगवान जो है घूमते घूमते जैसे ही एक कंस की दासी थी सहरंत्री, बेचारी की जिंदगी बीत गई थी, कुबड़ी थी बेचारी का ऊपर निकल रहा था। और ये कंस की दासी, इसका काम क्या था, कंस की सेवा क्या करती थी, कहते कंस के लिए मलियागिर चंदन घिस करके रखती थी। और आज जैसे ही चंदन ले जा रही थी और मार्ग में जैसे जा रहे थे, भगवान उस रास्ते से जा रहे थे और जैसे ही जब भगवान ने इसके हाथ में चंदन का कटोरा देखा और भगवान ने कहा अरे सुंदरी ये चंदन का कटोरा किसके लिए ले जा रहे हो। और जैसे ही सुंदरी बोला इसके तो अश्रुधारा बहने की, जिंदगी में आज तक किसी ने मुझे सुंदरी नहीं बोला, आज किसी ने मुझे सुंदर बोला। और ये तो नाच कर खिल प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। इसने जो है चंदन का कटोरा भगवान को पकड़ा दिया। वास्तव में मैं जिंदगी बीत गई मेरी ये चंदन घिसते घिसते, और ये चंदन का जो आज अधिकारी इस चंदन का आज प्राप्त हुआ और सारा चंदन भगवान को दे दिया। और भगवान ने जैसे ऊपर निकल रखा था ना इसके, और इसकी टूटी में एक ऐसे हाथ की मारी और ये बेचारी बिल्कुल सीधी हो गई और नाचने लगी प्रसन्नता के कारण। आज सुंदरी और भगवान से जो है भगवान ने इसका मनोरथ पूर्ण किया और सब ग्वाल बालों का चंदन लगाया। और भगवान जो है मथुरा में जैसे ही प्रवेश करे और सब जो है देख रहे, सब जो है नर नारी अपने अपनी खिड़कियों से झरोखों से भगवान को देख रहे। एक सखी कहती देख देख मेरी उधर भी तो वो देख रहा है, और कहते सब भगवान को देखने के लिए। गोसाई भाई धाम सकल कहते जाए भाई धाम काम सब त्याग अपना अपना काम सबने छोड़ दिया उनको देखने के लिए। देख देख कैसे सुंदर है, अरे देख देख सखियां आपस में बात कर, मथुरा की जितनी औरतें सब अपने अपने झोपड़ों से अपनी अपनी खिड़कियों से देख करके उनको जो है देखती जा रही, निहारती जा रही। एक सखी कहती देख देख मेरी तरफ भी देख रहा है, और देख सकी ये जो है 2 फुट का आदमी और इसने 7 कोस का गोवर्धन कैसे धारण कर दिया, इसने 7 कोस का गोवर्धन। और देखने कैसी जो है जारी बड़ी चितवन से हमारी तरफ निहार, कैसी जो सुंदरता है, कैसा सुंदर है। इनकी सुंदरता का बखान क्या करें, कहते कौन सीता जी की सखियां भगवान की रूप माधुरी बता रहे वो कितने सुंदर।
श्याम गौरी तनु करही बखानी श्याम गौरी तनु करही बखानी श्याम गौर तनु करही बखानी श्याम गौरी तनु करही बखानी श्याम गौर तनु करही बखानी श्याम गौरी तनु करही बखानी गिरा नयन नयन बिनु पानी गिरा नयन बिनु पानी गिरा नयन नयन बिनु पानी गिरा नयन बिनु पानी श्याम गौर तनु करही बखानी श्याम गौरी तनु करही बखानी श्याम गौर तनु करही बखानी। इनकी सुंदरता देख करके ये सब जो है ब्रज नारी सब जो है देख रहे हैं। एक कभी देख देख मेरी तरफ देख कैसे चितवन से देख कहते जादू भरी नजर से हमारी तरफ देख तू वो कहते नहीं नहीं देख ये तू मेरी तरफ देख जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई सब भरी तेरी आंखें जिधर गई नैनों की कटारी वाली बारी मुझे अपनी आंखें लग गई जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई नैनों की कटारी बारी बारी छुई मुई छती हासी बिखर गई नैनों की कटारी बारी बारी छुई हुई तेरी आंखें लग गई जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई नैनों की कटारी बारी बारी छुई मुई छती हासी बिखर गई नैनों की कटारी बारी बारी छुई मुई आसी कटी गई जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई ऐसे तिरछी चितवन से देखा उस तिरछी चितवन गई कायल गोपियां हो जाता ये गोपियां कहती हैं मेरी तरफ ही देखो मेरी तरफ ही देखो दूसरे करे मेरी तरफ ही देखो कहीं मकिलरी अरी त्रिक दोनों प्रेम बदलरे हरे दृग प्रेम किलरी अरी त्रिक दोनों प्रेम बदलरे हरे दृग बरस परी मोती सी घर गई बरस पड़े मोती बिखर गई बरस परी मोती सी घर गई बरस पड़ी मोती सी बिखर गई जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई नैनों की कटारी बारी बारी छुई मुई छती यासी बिखर गई नैनों की कटारी बारी बारी छुई मुई छती यासी छिटक गई जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई सब गाड़ी हाथ की भी जा रही है इतने सुंदर जो है इस मथुरा में घूमते हुए जा रहे हैं मथुरा की जितनी नर नारी सब इनको निहारते हुए जा रहे हैं एक खड़ी गाड़ी मेरी तरफ से दूसरी गाड़ी मेरी तरफ इनके पलके नहीं पड़े रेल की
जिधर गए। नैनों की कटारी पारी पारी चोरी कोई छतिया सी बिखर गई। नैनों की कटारी पारी पारी चुरी हुई छतरिया सी छिटक गई। नैनों की कटारी पारी पारी चोरी कोई छतिया सी बिखर गई। नैनों की कटारी पारी पारी चुरी हुई छतरिया सी छिटक गई। जाग भरी तेरी आँखें जिधर 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 गई। जाग भरी तेरी आँखें गिरा नयन नयन बिनुबा। इतने सुंदर भगवान जो इतने सुंदर है। रुतबा गुणा उनके शस्त्र अस्त्र जहाँ रहते थे उस शस्त्रागार में जैसे ही पहुंचे जिस दिन कोई वीर इस धनुष पर प्रत्यंचा चलाएगा इस धनुष को और भगवान ने उठाया हुआ धनुष और उस धनुष पर चढ़ाई प्रत्यंचा और चढ़ाव से वो जैसे ही धनुष टूटा और ऐसा भयंकर शब्द हुआ और कंस मारे घबरा गया कि ये आज मुझे किसी को मुष्टि को चाण और सल मुसल जो है अनेक प्रकार के उन्होंने जो है उनका नाश करके और उसके पश्चात जो है कंस भयभीत था। साधु समस्तीन बयान मुमुच्यते हिंस जो है हिंसस्तपापेन विहिंसतः खला। क्योंकि विष्टोर माया भगवती जया सम्मोहितम जग सारे संसार का भगवान के साथ बैर करता भगवान से द्वेष रखता है। भगवान जब कंस को मारना चाहते तो बैकुंठ में इसलिए भगवान नहीं आए पर इतने लोगों का उद्धार किया दर्जी का उद्धार किया और माली का उद्धार किया और इस सैरंद्री कंस की दासी का उद्धार किया। किस किस का जो है भगवान सबका मनोरथ पूर्ण करने के लिए कंस को मारना तो ये गौण विषय है भगवान के लिए। कर तुम मकर तुम सर्वथा अन्यथा कर तुम समर्था जगदीश्वर। अब कंस को लगा कि सबको उसने मार दिया और ये कंस चिल्लाने लग गया ऊपर से और ऊपर मचान पर बैठा हुआ एक लंबा आसन बना रखा ऊपर मचान पर बैठा हुआ ये कंस और भगवान उछले नीचे से और चढ़ गए उस पर जो है आसन पर ऊपर को और इस कंस को पाल पकड़े भगवान ने। ये कंस अपनी म्यान से तलवार खींचता है भगवान ने कहा तेरी तलवार है। भगवान ने पकड़ा कंस को और पटक डाला नीचे और कंस का रुद्र वमन करते हुए इस कंस का भगवान ने उद्धार किया। भगवान ने इस कंस का जो है उद्धार किया और तब जाकर के भगवान जो है कर्तुम कर्तुम सर्वथा अन्यथा कर्तुम। भगवान का ये तो हिंसस्व पापेन विहिंसितः खला। जो हिंस रहता जो है अत्याचारी रहता वो अपने पाप के ही कारण मारा जाता है। स्वपापेन विहिंसितः खला साधु समस्तीन भयान मुच्यते। और जो है अब यहाँ जो है भगवान ने सबका मंगल किया और भगवान का सबसे पहले इस कंस ने भगवान की माता पिता को कारागार में डाल रखा था देवी और सबसे पहले कारागार में गए और अपनी माता पिता को जो है उस कारागार से मुक्ति किया। भगवान के जो नाना जी थे उग्रसेन जी उनको भी कारागार में डाल रखा था सबको जो है मुक्ति किया कारागार से। और उग्रसेन जी को भगवान चाहते स्वयं राजा वसुदेव जी और देवकी जी ने अपने पुत्र को गले से लगाया और आज जो है वो स्वर्ग सुख जो है देवकी और वसुदेव को प्राप्त हो रहा है। भगवान ने उग्रसेन जी को फिर से जो है यहाँ का मथुरा का राजा बनाया और अनेक प्रकार के और अब भगवान जो है वसुदेव और देवकी के यहाँ जो है निवास करने गोपो जो है जितने नंद बाबा इनको नंद बाबा ने क्या लाला अब तो सब ठीक हो गया अब तो मथुरा वृंदावन चलो। भगवान ने नंद बाबा के पांव पकड़े कि बाबा मैं जरूर आऊंगा पर अभी मुझे और कई काम करना मैं जरूर आऊंगा। आप जो जाओ लाला जो बाबा जो दुखी होकर के बाबा माता से कहना यशोदा मैया से कहना माँ मैं जरूर लौट करके आऊंगा। और ये जो गोपियां हैं ना इनको भी जरूर आश्वासन देना मैं जरूर लौट करके आऊंगा।
वनमाली घनश्याम गीतवासा मनोहरा वनमाली घनश्याम गीतवासा मनोहरा वनमाली घनश्याम गीतवासा मनोहरा वनमाली घनश्याम गीतवासा मनोहरा वनमाली पीतवासा मनोहरा वनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहरा वनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहरा। भगवान कृष्ण भगवान की। और नंद बाबा को जो है आश्वासन दिया भगवान ने, बाबा माँ यशोदा से कहना माँ, मैया से कहना मैया, मैं जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो तब तक मैं आपको मिलने जरूर आऊंगा। ये तो प्रेम की बातें हैं पूछो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देके होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सर देके होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम की बातें हैं की बात है इन गोपियों के रंग में रंग गए और इन गोपियों की चरण धूल या शाम हरि कथो पे पुनाति भुवनत्रयम्, या सा हरि कथो पे पुनाति भुवनत्रयम्। इनके जो बंदे नंदम प्रजस्त्रीणा, ये नंद और ब्रज की गोपियां ये वंदनीय है। बंदे नंद प्रजस्त्री पाद रेणु अभिक्षिता, अपने ऊपर जो है डालता है, मस्तक पर डालता है उस धूलि को। इन गोपियों की चरण धूलि अपने मस्तक पर डालता है और पाद रेणु में कहते या शाम हरि को, जिनका जो भगवान के प्रति जिनका इतना ये गोपी जो है ये राधा भगवान के लिए, राधा ने भी पत्र लिखा, भगवान ने लिखा मेरे प्राणाधारे परम सरले प्रेम की मूर्ति राधे, निर्माता ने पृथक मुझसे क्यों किया यूं तुम्हें है। मेरी आशा प्रिय मिलन की नित्य दूर मुझसे, ऐसे कैसे कठिन पथ का पंथ में हो रहा हूँ, ऐसे कैसे कठिन पथ का पंथ में हो रहा हूँ। और तुरंत पत्र लिखा राधा जी जब जो है ये उद्धव जो है रंग गया इनके रंग में, गोपियों के रंग में, और तब जो है उनकी चरण धूलि मस्तक पर लेकर के और तब कहा अब मैं भगवान को समझाऊंगा कि तुम जो है बहुत कठोर हृदय हो, तुम जो है जानते नहीं ये गोपियां तुमसे कितना प्रेम। राधा जी ने एक पत्र लिखा भगवान के लिए और उस पत्र में लिखा कि मेरे प्यारे नव जलद से कंठ से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बाबरी हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। एक पत्र लिखा भगवान के लिए, भगवान ने देखा कि मेरे प्यारे नव जलद से नए मेघ के समान कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से, जब से तुम मधुबन में गए हो, तुम जो है मथुरा गए हो, इस वृंदावन को जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से, मैं रो रो के प्रिय विरह से बाबरी हो रही हूँ, पागल हो रही हूँ रो रो करके प्रिय विरह से, जाके मेरी हे उद्धव
जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। सारी दुख कथा कर श्याम को तू सुना दे, श्याम को सुना देना, भगवान को सुना देना। और जैसे ही उद्धव जाओ उस पत्र को लेकर के मथुरा में आए, भगवान के सामने पत्र दिखाया और भगवान को कोसने लग गया कि तुम वास्तव में तुम कठोर हृदय, तुम नहीं जानते हो। और भगवान अपने उद्धव का अभिमान दूर करना चाहते, इन गोपियों के चरित्र से उद्धव का अभिमान दूर करना चाहते। भगवान ने देखा, अब जो है भगवान उस पत्र को पढ़ और ये उद्धव भगवान से प्रार्थना करता कि आसाम हो परम रेणु श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतो सदीना यहाँ स्वजन मार्ग पथाम च भित्वा मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्निवद्यहम्। हे भगवान, मैं आशा करता हूं अगर मुझे फिर से जन्म लेने का अवसर प्राप्त हो, अगर इस पृथ्वी में फिर से मुझे मनुष्य योनि प्राप्त होगी, हे प्रभु मैं आशा करता हूँ मुझे वृंदावन में जन्म देना। आशा हो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि, अगर मनुष्य न बनाए वृंदावने किमपि गुल्मलतो सखीनाम, कोई पेड़ पौधा बना देना मुझे, कोई लता पत्ता आदि बना देना, कोई लता पत्ता बना देना वृंदावन की, कोई पेड़ पौधा बना देना। वृंदावने किमपि गुल्मलतो सखीनाम, कहते ऐसे से इससे क्या होगा? कहते यहाँ दुष्टजन स्वजन मार्ग पथाम च भित्वा मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्निवद्यहम्। कहते ये गोपियां इस ब्रजमंडल में चलेंगी और इनके चलने की जो धूलि उड़ेगी वो मेरे ऊपर पड़ेगी, और जब मेरे ऊपर पड़ेगी तो जिस जो है मुक्ति को वेदादि शास्त्र पढ़ने से, पुराण पढ़ने से जो मुक्ति सुलभ नहीं होगी, वो इन गोपियों की चरण धूलि पड़ने से वो जो है जीवन मुक्त हो जाएगा। भगवान जो है शास्त्र कहते भगवान का अभिमान दूर कर, उद्धव का जो है इन गोपियों का जो है शांत बनाने, उद्धव का जो है ज्ञान वर्धन, और उद्धव रंग गया इनके रंग में, क्योंकि प्रेम की पराकाष्ठा ये गोपियां कोई साधारण भगवान से कैसे प्रेम करती हैं। एक गोपी भगवान को जो है इतना प्रेम करती है कि एक गोपी भगवान के लिए सुंदर हार बनाती है और भगवान को चुन चुन करके बड़े प्रेम से भाव से पुष्प चुन करके लेके आती है, बड़ी मेहनत करती, बड़े परिश्रम करती, एक सुंदर हार बनाती है और जैसे ही भगवान के ऊपर डालने के लिए उसका हाथ रुक जाता, प्रेम लक्षण भीरुया हारो नारोपितम मया, उसके अंदर प्रेम उमड़ आता कि जिसके गले में ये हार डाल ले, मेरे कृष्ण का वक्षस्थल इतना सुकोमल है, कहीं ये पुष्प ये फूल मेरे कृष्ण की छाती को चुभ न जाए, इसलिए हारो नारोपितम मया, इसलिए जो है उसके गले में हार।